सौदा के तो शायद ख़ास थे। मशहूर कहावत है, राख लेने आई घर की मालकन बन बैठी। हमने ये देखा कि फ़लस्तीन वो बदनसीब ख़त्ता अर्ज़ था जिससे ये गलती हो गई कि पूरी दुनिया से ठुकराए जाने वाले यहूदियों को जो बेदस्तो पा उनसे मदद की अपील करते हुए आए थे, उन्हें रहने को जगह दी, उनको खुशामदीद कहा और उन बदलिहाजों ने अपने एजेंडा पर काम शुरू किया। उन्होंने उसी फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया, उन्हीं फ़लस्तीनियों की जान माल इज़्ज़त को पामाल किया और एक के बाद एक जगह पर काबिज़ होते चले गए। इस सारे में हम सब के लिए कौमी सतह पर, मुआशरती सतह पर, इनफरादी सतह पर बहुत से लेसन्स हैं। यानी कि आप किसी से हमदर्दी कीजिए मगर चौकन्ने रहते हुए। आप कभी भी ऐसे लोगों को बहुत खुशी से वेलकम मत करें जिनकी तारीख़ के बारे में आप या तो जानते ना हों या जिनकी तारीख़ को आप जानते हों कि वो कभी भी आपके साथ फ़रेब कर सकते हैं। ये एक ऐसा अलमिया है कि जो अब वक़ूअ पज़ीर हो चुका है। हालिया दिनों में गाज़ा बदतरीन जंग के अंदर जानों की, जज्बात की, ख्वाबों की कुर्बानियाँ दे रहा है। बच्चे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और इसका आगाज़ किसने किया? हमास ने, जो कि वहाँ की एक सियासी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत से विंग्स भी हैं। बदकिस्मती से हम मुसलमानों में पढ़ने लिखने, तहकीक, गौर व फ़िक्र करने, तारीख़ का मुतालिया करने की, हालात हाज़रा का जायज़ा लेने की जो स्किल्स हैं वो ना होने के बराबर है। हम जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है ना तो उसके असबाब जानने की कोशिश करते हैं और ना अपनी जहनी सतह, ये जो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है उससे अपनी सतह को बुलंद करते हुए गौर करते हैं कि क्या मसला चल रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जंगें होने की वजह इलाकाई तनाज़ात से भी ज़्यादा लोगों के कौमी मफादात हैं। दुनिया की दो इंडस्ट्रीज़ जो रिसेशन में भी गुज़िश्ता सदी में नहीं डूबी थी, उनमें से एक असलहा साजी की इंडस्ट्री थी। दुनिया में सुपर पावर अमेरिका या दीगर ताकतें जो हैं वो असलहा साजी से पैसे कमा रही हैं। वो खौफनाक इन्वेंशंस के थ्रू बिलियंस और ट्रिलियंस में अर्न प्रॉफिट कर रही हैं। तो अगर दुनिया में जंगें और तनाज़ात नहीं होंगे तो उनके कारोबार डूबेंगे। इसलिए तनाज़ात को जन्म दिया जाता है सोचे समझे तरीक़ों के साथ। दूसरी बात है, मुसलमान दो बड़े ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं, एक सऊदी अरब और एक ईरान। दोनों के ज़ाती मुफाद ज़्यादा हैं बनिस्बत कि वो इस्लाम को या मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें। हमास PLO जो फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे थे, उनके थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ रही। हमास को ईरान फंड कर रहा है, लेकिन अगर आप ये देखें कि हमास की हिस्ट्री क्या है और आप वाक़तन सुनने, सोचने और गौर करने की सलाहियत रखते हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से विंग्स बनाए और अपने आप को बहुत कामयाबी के साथ इस्टेब्लिश किया। ये वो जमात है जो इसराइल को अगर गाज़ा में अमन रहता तो कबूल करने के लिए भी तैयार माजी करीब में नज़र आती रही है। लेकिन अगर अभी आप देखें तो गाज़ा पर हमले की वजह क्या बनी कि हमास ने बहुत से यहूदियों को, ऑफिशियल्स को गिरफ़्तार किया और उनको अपने कब्ज़े में रखा, जिसके बाद फ़लस्तीन की तरफ से गाज़ा की इस पूरी पट्टी के ऊपर बदतरीन एयर अटैक्स भी हुए और ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ। इस वक्त इस पूरे शहर का मुहासरा कर लिया गया है। इवन जो इमदादी सामान मिस्र की सरहदों पर पड़े हैं वो भी फ़लस्तीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फ़लस्तीन के इस खित्ते को ऐसे जुल्म का सामना है जिसका कोई हल नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमास ने ये डिसीजन क्यों लिया। फ़लस्तीनी तो रोज़ मर रहे थे, यहूदी उन पर हमले कर रहे थे, इसराइल हर तरह से उनका इस्तेसाल कर रहा था और फिर हमास ने जब ये पंगा लिया और अब जबकि वो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं लेकिन हमास उनके एक के बाद एक बंदे को रिहा कर रहे हैं, तो इससे के पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं। हमें इंटरनेशनल पावर्स के खेल का शऊर नहीं है। लाज़मी बात है कि
यहूदियों को ये मौका फराहम किया गया है कि आइए और गाज़ा को नेस्तो नाबूद कर दीजिए। अदरवाइज़ हमें अपनी ताकत देखनी चाहिए, बैनुल-अक़वामी सूरत का मुतालिया करना चाहिए, आलमी ताकतें कैसे सोच रही हैं, ख़ुद मुसलमान ममालिक का क्या स्टांस है, इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। हमें अच्छे से मालूम है कि इसराइल की लॉबी दुनिया की मजबूत तरीन लॉबीज़ में से एक है। पूरी दुनिया में जो भी दौलत का मतलब बैंकिंग का जितना भी सिस्टम है, जो भी चैनल्स हैं, वो सारे के सारे जूश कब्ज़े में हैं। हम बेवकूफ़ ये करते हैं, कभी जिहाद के नाम पर, कभी अपनी इज़्ज़त नफ्स, कभी कौमी गैरत के नाम पर ऐसे मामलात में कूद पड़ते हैं जिन मामलात का ताल्लुक़ मज़हब से, मज़हब के मानने वालों से, इंसानों से नहीं होता, बल्कि वो कुछ मफाद परस्तों के टोले से होता है। देखिए, आम आदमी ही मरेगा। जब किसी का खाना पीना जीना हम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, उससे हर राइट छीन लेंगे, हॉस्पिटल्स पर अटैक होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब इंसान वहाँ से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे तो इसराइल वहाँ पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाएगा। और उसके लिए पहले से ही मुस्लिम ममालिक की तरफ से रास्ते हमवार हो रहे हैं। कभी भी आप देख लीजिए, जो भी लीडरशिप्स पब्लिक को इस तरह के ख़तरों से दो चार करती हैं, उनकी टॉप लीडरशिप एक कंफर्ट जोन में रहती है। मैं हमास के सरबराह को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती। यकीनी तौर पर उनकी जो फाउंडिंग मेंबर्स थे या जिन्होंने इस तंजीम को कायम किया, उनकी कुछ नेक नियति, उनकी हार्डशिप से तारीख़ वाकिफ़ है। मगर होते होते ये होता है कि बहुत से ताले आज़मा एक जमात को लीड करने लग जाते हैं। वैसे जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सिंसेरिटी पर किसी को कोई डाउट नहीं। वो पाकिस्तान की तारीख के नहीं, वो दुनिया की तारीख के बेहतरीन लीडर हैं। लेकिन जिस तरह से वो पार्टी तहस नहस हुई है, कुछ टोले के लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें बज़ाहिर हमें लगता है कि वो पाबंदे सलासल हैं और वो में हैं, लेकिन उनको भी एक ख़ास मकसद के लिए अंदर रखा गया और एक ख़ास वक्त पर खान साहब के सफाई के बाद उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हम यही कहेंगे कि दुनिया के एक शानदार लीडर ने कायम की थी, लेकिन वो तहरीक इंसाफ नहीं होगी जो खान साहब की साथ पली बढ़ी और चली। इन चीज़ों को हमें स्टडी करने की और समझने की ज़रूरत है। अभी तक हम देख रहे हैं कि गाज़ा के लोग मर रहे हैं, लेकिन ईरान जो कि इस्लामिक ब्लॉक्स में सबसे ताकतवर एक मुस्लिम कंट्री है, उनकी तरफ से भी एक्शंस नहीं है। सऊदीज़ और इमारात के लोग वो हम सब जानते हैं, और बाकी पाकिस्तान तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम तो हरगिज़ मुस्लिम कंट्रीज़ या हमारी ताकतवर जो दिफाई सिस्टम है वो किसी सूरत मुसलमानों की सपोर्ट के लिए है ही नहीं सिरे से। हम एक्चुअली आलमी ताकतों के एजेंट के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं। हमें ये समझना होगा कि पूरी दुनिया में ताकतवरों का अपना एक अलग नस्बुलैन, अपना अलग मज़हब होता है, और ऐसा नहीं है कि यहूदी जो हैं इनमें ग्रुपिंग नहीं है। यहूदियों में बहुत से ऐसे हैं जो फ़लस्तीन की हमायत में उठ खड़े हुए हैं। इस वक्त इसराइल की जो हुकूमती अहदेदार हैं और इसराइल का जो निज़ाम हुकूमत है उसे अश्कनाज़ी ज्यूज़ रन कर रहे हैं। ये आप कह लीजिए कि ये यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। फिर हम इनका एक जो स्पेनिश ज्यूज़ हैं या जिनको हम मेरे जहन से इस वक्त नाम निकल गया, जो स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले 7th सेंचुरी में थे, सेफर्डिक ज्यूज़ जो थे, उनका वो आप यूँ समझ लीजिए कि एक दूसरे दर्जे के ज्यूज़ हैं। फिर इनमें हम मज़राई जो ज्यूज़ हैं उनको देखते हैं, और फिर इसमें अफ्रीकन ज्यूज़ जो उनका ताल्लुक़ एथियोपिया से था, जिन्हें हम बीटा इज़राइलीज़ कहते हैं। उनमें वही कास्ट सिस्टम है जो हिंदुओं में है, यानी कि एक तरह से उन्हें शूदर समझा जाता है बीटा इज़राइल्स को। इनके पास एजुकेशन के मौक़े नहीं है, इनके साथ बाकी यहूदी शादियाँ नहीं करते, रिश्तेदारियाँ नहीं कायम करते। हमें समझना होगा कि क्लास सिस्टम है, पावर गेम है। जिन ताकतों को हम ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान ताकतें हमारे मुफाद के लिए काम करेंगी, नहीं। बाज़ औक़ात एक ड्रामा चल रहा होता है।
एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। माज़रत के साथ इस पर बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं कि डिबेटेबल है, मुझे इस पर मोहतात बात करनी चाहिए कि जज्बात भड़क सकते हैं, लेकिन जब हम इतने बेबस हों कि हम अपने दुश्मन का मुकाबला ना कर सकें तो हमें फिर वो मौक़े भी किसी ख़ित्ते में प्रोवाइड नहीं करने चाहिए जिससे दुश्मन हमारी बची खुची ताकत को ख़त्म कर दे और हम पहले से बस ज़लील रुस्वा हो जाएं। जंगों का आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था कि जंगों का ख़ात्मा मुमकिन नहीं, और स्पेशली जबकि जंग से आलमी ताकतों को इतना पैसा मिलता हो, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को इतनी फंडिंग की सूरत में अय्याशी करने का मौका मिलता हो, तो ऐसे में जंगें सिर्फ तब ख़त्म होंगी जब हमारा शऊर बेहतर होगा और उसमें अफराद ख़ुद से ये फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किसी जंग का और उसकी तबाही का हिस्सा नहीं बनना, और वो अपनी सोच में वसअत लाएंगे कि उन्हें मज़हब के नाम पर, उन्हें सियासत के नाम पर, उन्हें किसी क़ुव्वत और दबाव के नाम पर कोई भी बंदा जबरन या अपेरेंटली उनकी खुशी के साथ इस तकलीफ़ अमल में धकेल ना सके। अल्लाह सुब्हान तआला मुसलमानों के पैदा करदा और माज़रत के साथ गाज़ा की पट्टी को इसराइल के हवाले करने के लिए जिस किस्म का एक पूरा जाल बिछाया गया और जिसमें आज फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, ये जाल इसराइल ने भले बिछाया हो मगर इस जाल को फैलाने में इसराइल की हमायत यकीनन मुसलमानों ने की है। अल्लाह सुब्हान तआला फ़लस्तीन का हामी और नासिर हो।